उज़ैर को पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। उज़ैर बलोच को उसूलन तो फांसी होनी चाहिए, लेकिन होगा कुछ नहीं। ना उज़ैर को कुछ होगा, ना जरदारी पे कुछ बात आएगी। बल्दिया टाउन के GIT पे कोई बात नहीं करता है। जिंदा लोगों को जलाया, उस पे कोई बात नहीं कर रहा है। लयारी कराची की कदीम तरीन बस्तियों में से एक है। यहाँ कराची के असल मकीन यही थे। लयारी में पीसफुल और अमन पसंद लोग रहते थे और यहाँ पर हिंदुओं की भी अच्छी खासी तादाद आबाद थे। 70 की दहाई में लयारी ने एक इम्पल्स ले लिया पॉलिटिकल, और लयारी के जो लोग थे वो बहुत ही संजीदा सियासत करने लगे और बहुत ही संजीदगी के साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी को अपनाया। साथ में दूसरे हिस्से ने नेशनल अवामी पार्टी, जिसको नेप बोलते थे, नेप के साथ होते थे। यहाँ पर जो है लयारी ऊपर चला जाता है अपने सियासी शऊर की वजह से। उसके बाद जो है लयारी के जो नौजवान हैं इतने बाशऊर हो गए थे कि वो पाकिस्तान के किसी भी जो है सियासी मसले पे वो अपना रोल प्ले करते थे। बाबू डकैत हुआ, रहमान डकैत हो गया, फिर जो है उसके बाद गफ्फार आ गया दरमियान में। इन्होंने जो है मतलब आपस की लड़ाई क्या थे, मंशियात पे थे, और हर कोई चाहता था कि मैं मंशियात का मास्टर बन जाऊं। रहमान डकैत आया। रहमान डकैत तो मशहूर था अपने आबा अजदाद की वजह से कि वो भी इसी तरह जो है मंशियात के कारोबार करते थे। एक इसमें दरमियान में जो आजी लालू के नाम से एक बंदा जहानाबाद में मशहूर था, लेकिन ये कभी भी इन्होंने अपने इलाके के लोगों को या अपने इलाके के लोगों के ख़िलाफ़ या उनको हमेशा सहारा देते थे, उनके हमेशा मददगार होते थे। लेकिन इनके बच्चे जब उठे, आजी लालू का बेटा रशद पप्पू हो गया, शेरुख दादल का जो है मतलब वारिस रहमान डकैत हो गया, और एक अली मोहम्मद बोले में एक बंदा उठा जिसको कच्चे शराब बनाने के लिए गफ्फार को उठाया, और गफ्फार देखते ही देखते एक गैंगस्टर बन गया। इस खेल में चलते चलते एक उज़ैर बलोच पैदा हो गया। उज़ैर बलोच क्यों पैदा हुआ? इसलिए कि उसके वालिद मामा फैज़ू को मारा गया। मामा फैज़ू जब मारा गया तो रहमान ने इसको बहुत ही नज़दीक किया अपने आप को। रहमान के बनने के बाद इसने अपने आप को सरदार डिक्लेयर किया, जो कि किसी भी हवाले से जायज़ नहीं था। बलूचों में सरदार होना किसी कबीले का या किसी उसका, वो एक अलग रिवायत है, वो और चीज़ है, और ये सरदार तो बिल्कुल और चीज़ है। उज़ैर कराची से गिरफ़्तार नहीं हुआ, उज़ैर गिरफ़्तार हुआ दुबई से। दुबई में ईरानी पासपोर्ट के ज़रिए गिरफ़्तार हुआ, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी नहीं थे, ईरानी सजल रखते थे ये लोग, और ये इसलिए ईरान आता जाता था। और जो कुछ वो बोलता गया, जो कुछ वो कहता गया, जो कुछ वो करता गया, उसी एजेंसियों को उसने दे दिया। GIT तो बाद की बात है। उज़ैर को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि बेसिकली उज़ैर को पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड और आपके 18वीं तरमीम पे जो है थोड़ा लचक दिखाए। साथ में इस वक्त पीपल्स पार्टी पे ये जोर भी दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वो PTI के साथ गवर्नमेंट में कोलैबोरेशन में चला जाए, लेकिन वो जाना नहीं चाहती, क्योंकि इस वक्त ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी दोनों जो है अपनी सियासी मौत नहीं मरना चाहते हैं, और इस वक्त वो दोनों जो है इस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। उज़ैर से ज़्यादा ख़तरनाक बल्दिया की GIT है, जिसमें 260 लोगों की जो है जलाया गया, लेकिन उस GIT के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। PTI वाले कहते हैं कि इसमें एड बनी था। एड बनी किसने खत्म की? मैं वसूख से कहता हूँ, एड बनी पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट जब खत्म हुई, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आया, केयर टेकर गवर्नमेंट ने इसकी एड बनी खत्म कर दी। किसी पीपल्स पार्टी ने खत्म नहीं की। पीपल्स पार्टी की ना प्रोविंशियल में कोई गवर्नमेंट थी, ना फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट थी। उज़ैर बलोच को उसूलन तो फांसी होनी चाहिए, लेकिन होगा कुछ नहीं। ना उज़ैर को कुछ होगा, ना जरदारी पे कुछ बात आएगी। अगर ये गवर्नमेंट अटती है और चली जाती है, फिर पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा। इस सिनारियो ने फिर जो है मेरे ख्याल में उज़ैर बलोच
पीछे चले जाएंगे और उसके बाद और निसार बोराई हुआ या बल्दिया वाली जो GIT है ये सामने आ जाएंगे और इन पे फिर बातचीत होगी। फिर आगे आपके लिए क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है आपका।